Hello everyone, this is Jyoti, at present working as a teacher at Government Middle School बरियाल उधमपुर। विश्व की ऐतिहासिक विरासतें आज और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद अहम हैं। ये न केवल इतिहास बल्कि सभ्यता के साथ साथ संस्कृति की भी जीती जागती मिसाल हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के शब्दों में कि हम तभी याद किए जाएंगे कि जब हम अपनी आने वाली युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दें जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम हो। और अपने इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी विरासत को बड़े ही सरलता से सहेजने के महत्व पर जोर दिया। और इस तरह 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व विरासत दिवस एक ऐसा ही मौका है अपनी विरासत को सहेजने का, अपनी विरासत को आने वाली युवा पीढ़ी को सौंपने के संकल्प का। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे ही भारत के ऐतिहासिक स्थलों के साथ, और इसके साथ ही जानेंगे राजा उधम सिंह के नाम पर बसा हमारा उधमपुर शहर के कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, कुछ महल, कुछ किले और कुछ मंदिरों की जानकारी के साथ। विश्व विरासत दिवस। विश्व धरोहर या विरासत सांस्कृतिक महत्व और प्राकृतिक महत्व के स्थल होते हैं। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। ऐसे स्थलों को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करती है। कोई भी स्थल जिसे यूनेस्को समझता है कि मानवता के लिए जरूरी है, वहाँ का सांस्कृतिक और भौतिक महत्व है, उसे विश्व धरोहर की मान्यता दी जाती है। सुरक्षित स्थलों पर जागरूकता के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा आयोजित 1982 में एक संगोष्ठी में विश्व धरोहर मनाने का सुझाव दिया गया, और इस तरह नवंबर 1983 में यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में हर साल 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस बनाने का प्रस्ताव रखा गया। रामनगर। जम्मू शहर से करीब 100 किलोमीटर दूर रामनगर उधमपुर जिले में स्थित है। रामनगर एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर अनेक ऐसे ऐतिहासिक इमारतें हैं जो अपने भीतर डोगरा लोगों का समृद्धशाली इतिहास समेटे हुए है। यहाँ अब स्वर्ण युग के कुछ अवशेष हैं, जिसमें पुराना महल, नया महल और शीश महल। पुराना महल एक किले जैसा दिखता है। इस महल को राजा सुचेत सिंह ने बनवाया था, जिनका जीवन काल 1801 से 1844 ईस्वी तक का रहा। राजा सुचेत सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने बिंद्राल की जागीर एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका कोई सपुत्र न होने के कारण इनके बड़े भाई के बेटे प्रिंस रणवीर सिंह को ये उपाधि दी गई, परंतु इनका भी जीवन काल ज्यादा न होने के कारण इनके छोटे बेटे राजा राम सिंह को राजा बनाया गया। पुराना महल सबसे पुरानी इमारत है। बड़ी बड़ी दीवारें, अंतराल पर बुर्ज और छत पर छज्जे समान प्रक्षेप जो बाहर से कमल के फूलों जैसे दिखते हैं। किले के चारों ओर लगभग 5 मीटर की खाई बनी हुई है और साथ ही भीतर प्रवेश करने के लिए एक लकड़ी का पुल है। महल के भीतर मुख्य आंगन है। इसके दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं और कहा जाता है कि इन कमरों में शस्त्रों का भंडार रखा जाता था। नया महल राजा राम सिंह द्वारा 1885 में बनवाया गया। यह एक छोटी इमारत है। मध्य प्रांगण और प्रांगण के चारों ओर कमरे बने हुए हैं और मध्य में तुलसी को स्थान दिया गया है। महल के प्रवेश द्वार के साथ ही नरसिंह जी का एक मंदिर भी है। इसी किले के साथ एक समाधि भी बनाई गई है, जो राजा सुचेत सिंह की पत्नी की समाधि है, और इसको एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। पांडव मंदिर। प्राचीन और खूबसूरत मंदिर पांडव मंदिर। प्राचीन भारत के बने ये मंदिर माना जाता है हजारों वर्ष पुराने हैं। पुरानी महत्व वाली ये विरासत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ये पांडव मंदिर 4 बड़े और 3 छोटे हैं। एक मान्यता के अनुसार पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ काफी समय तक रुके थे और उन्होंने ये मंदिर बनवाए, इसलिए इन्हें पांडव मंदिर भी कहते हैं।
और एक मान्यता ये भी है कि राजा किचिक ने इन्हें बनवाया था। इन मंदिरों की बनावट और शिल्पकला बहुत ही खूबसूरत और अद्वितीय है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये मंदिर हमारे अद्भुत शिल्प वास्तुकला का संकेत देते हैं। इन मंदिरों की निर्माण शैली भुवनेश्वर, चंबा एवं भरमौर के मंदिरों जैसी है। पुरातत्व विभाग के दशकों के प्रयास और कुशल कारीगरी की मेहनत से इन्हें काफी हद तक पुराना स्वरूप लौटाया गया है। खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को यहाँ पर खड़ी अवस्था में भगवान विष्णु की प्रतिमा, देवी देवताओं की कुछ खंडित मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये मंदिर हमारी अद्भुत शिल्प वास्तुकला का संकेत देते हैं। सुध महादेव जम्मू से मात्र 120 किलोमीटर और उधमपुर से 40 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक दर्शनीय स्थान सुध महादेव में शूलपानी महादेव का प्राचीन शिव मंदिर हजारों श्रद्धालुओं सैलानियों की श्रद्धा का केंद्र है। ये मंदिर शिव के मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर एक विशाल त्रिशूल के 3 टुकड़े जमीन पर गड़े हुए हैं, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव के हैं। इस त्रिशूल पर किसी अनजान लिपि में कुछ लिखा हुआ है जो आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। सुध महादेव के मंदिर में स्थापित शिव पार्वती की काले रंग की प्रतिमा दुर्लभ मानी जाती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है। सुध महादेव के इस मंदिर के साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पर महादेव ने सिद्धांत नामक राक्षस का वध किया था। यहाँ पर स्थित पाप नाशनी बावली की भी काफी मान्यता है। माना जाता है कि इसमें नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और नजदीकी जंगल में गौरी कुंड का एक पौराणिक स्थान है। पहाड़ों से घिरा सुध महादेव धार्मिक स्थान के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। सावन मास की पूर्णिमा का दिन यहाँ 3 दिन का मेला भी लगता है, जिसमें यहाँ की संस्कृति के दर्शन होते हैं। सुध महादेव मंदिर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर सुंदर पर्यटन स्थल मानतलाई पड़ता है। मान्यता ये है कि यहाँ पर माता पार्वती का जन्म और शिव से उनका विवाह हुआ था। सांकरी देवता नाग देवता सांकरी का पावन स्थान जिला उधमपुर के पंचैरी में स्थित एक पहाड़ी टीले के शिखर पर अवस्थित है। देवस्थान पर जाने के लिए लोग प्रायः मीर गांव से पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर पहुंचते हैं। मीर से देवस्थान 2 किलोमीटर और पंचैरी से 3 किलोमीटर दूर है। पंचैरी से देवस्थान तक का मार्ग अति रमणीय है। पगडंडी के दोनों ओर छायादार वृक्ष हैं। जैसे ही पहाड़ी की चढ़ाई समाप्त होती है, यात्री एक खुले मैदान में प्रवेश करते हैं और इसी मैदान के पूर्वी भाग में देवता का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम उन्मुख है। मुख्य द्वार पर नाग की प्रतिमा लगी हुई है, जिससे ये आभास होता है कि मंदिर नाग देवता का है। मंदिर के भीतर लोक देवता की एक अति सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसी के निकट एक पिंडी भी है, जिसे देवता का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के बाहर पत्थर पर बना एक घोड़ा है, जिसका मुंह दक्षिण उन्मुख है। देवता के मुख्य द्वार के सम्मुख एक अलंकृत पत्थर रखा गया है और जिसके आसपास त्रिशूल, देवता के झुंडे तथा सांगले भी प्रदर्शित की जाती हैं। गड़ी के दोनों सिरों पर नाग और नागिन की सर्पाकार मूर्तियां हैं। यहाँ पर 3 दिन का सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी होता है। मेला मंदिर के प्रांगण में लगता है, जिसे सरकार तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से कई कार्यक्रम किए जाते हैं। लोगों को सरकार की कई सारी योजनाओं से भी अवगत करवाया जाता है। मेले का मुख्य आकर्षण लोक गायकों द्वारा प्रस्तुतियां हैं। ये मेला एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो एकता और भाईचारे का संदेश देता है। ये एक पर्यटन स्थल भी है। टूरिस्ट पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पे हट्स भी बनाए गए हैं। मोंगरी उधमपुर जिले में शहर से 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोंगरी नाला और कलसोत नाला के संगम पर स्थित मोंगरी का ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है और यहीं पर स्थित है कंसार देवता का स्थान। परंतु मोंगरी को सारे जम्मू संभाग में एक अलग पहचान दिलाती हैं यहाँ की प्राचीन 2 पुरातत्व गुफाएं, जिनमें शिव पार्वती, गणेश और अन्य देवी देवताओं की प्राकृतिक मूर्तियां बनी हुई हैं। मोंगरी और करसोत नाले पर स्थित ये गुफाएं कुदरत का एक पहाड़ी करिश्मा है। देखने से आभास होता है कि इन गुफाओं में स्वयंभू देवी देवताओं के आकार के बने हुए हैं और ये तीर्थ वास्तव में 2 गुफाओं पर आधारित है, जिसमें शिव पार्वती और गणेश की गुफा। कहा जाता है कि इस स्थान का असली नाम सर दब्बड़ है। सर
झील को कहा जाता है और दब्बड़ ऊंची समतल जगह को। मान्यता है इस स्थान पर एक सर यानी झील थी और जब यहाँ पानी खत्म हो गया तब यहाँ पर ऊंची समतल भूमि नजर आई। मोंगरी का एक जन आस्था का केंद्र बन गया जब जाने अनजाने में कुछ बच्चों ने इन शिव पार्वती की गुफाओं को खोज निकाला। यहाँ भी 3 दिन का मेला लगता है। मेले में भाग लेकर हजारों श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन करते हैं। मोंगरी मेला न केवल एक धार्मिक मेला बल्कि जम्मू की सांस्कृतिक धरोहर, लोक कला, संगीत का मंच भी बन चुका है। यहाँ मोंगरी मेला शिव गुफाओं के लिए हिंदू धर्म का पवित्र स्थान है। वहीं मोंगरी मेला सामाजिक सौहार्द, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी बन चुका है। कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। इस मेले की सफलता का राज मेले में आए लोगों का भाग लेना है। विश्व विरासत दिवस न केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा धरोहर है बल्कि मिलीजुली जिम्मेदारी है। विश्व विरासत दिवस एक ऐसा अवसर है विरासत को पैदा होने वाले खतरों के बारे में समय रहते जागरूक रहने का। धरोहरों को नष्ट करने से इतिहास नहीं बदलता, लेकिन सच्चाई ये भी है कि तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूती मानव जाति अपनी ही जड़ों को बचाने में नाकाम होती सी नजर आ रही है। ऐसे में बर्बाद हुई धरोहरों को पुनः स्थापित और पुनः जीवित करना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस विश्व विरासत का विषय है सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन। पर्यटन से भौगोलिक बाधाओं के होने के बावजूद भी दुनिया के हर कोने की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों तक पहुंचने की लोगों की पहुंच होती है। यही पहुंच इन धरोहरों को सुरक्षित और सशक्त बनाती है और इसके लिए जितनी भूमिकाएं सरकारें, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय इकाइयां या संगठन निभा सकते हैं उतनी आम नागरिक भी निभा सकता है। चाहे वो फिर इन विरासत स्थलों पर जाने की, उनके बारे में जानने की कोशिश की या फिर उनके रख रखाव के योगदान की। गर्व करना ही है तो थोड़ा इतिहास पढ़ लो। विश्व विरासत दिवस पर अपनी धरोहरों पर गर्व कर लो।